नीट नीट 2022 2022 का क्वेश्चन नंबर 102 में देखो करेक्ट पूछा है, कौन सा करेक्ट है। द लीफलेट, देखो लीफ का छोटा वाला लीफ को लीफलेट बोलते हैं, जो एकदम नाजुक कली है वो भी, तो लीफलेट बोलते हैं। ठीक है, आज से याद रखोगे लीफलेट मतलब देखो LEAF लीफ, यहाँ तक स्पेलिंग सेम है। अच्छा एक और बात बता देता हूँ, लीव LEAVES लीव्स रखेगा तो भी पत्ती होता है, और एक छुट्टी भी होता है कि मैं छुट्टी में हूँ तो मैं लीव लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो स्पेलिंग में जगह जगह पर वो यूज़ का देखना ज़रा ध्यान से। ठीक है, तो लीव्स कहीं रहेगा, कहीं लीफलेट लिख दिया, कहीं लीफ लिख दिया, सबके मीनिंग अभी तुम पत्ती लगाओ। ठीक है, बराबर। उसके बाद आगे चलो। द लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगिनविलिया। देखो सिट्रस और बोगिनविलिया में थॉर्न का मॉडिफिकेशन होता है, और थॉर्न किससे बना होता है? चूँकि ऐसा ही सवाल बोगिनविलिया और कुकुरबिटा का सवाल जो है वो तुमको वहाँ पे मिलेगा एवोल्यूशन में, बराबर। उसके बाद एक्सिलरी वर्ड फ्रॉम्स फॉर्म, देखो फ्रॉम और फॉर्म का मीनिंग बता चुका हूँ। फॉर्म मतलब से, फ्रॉम मतलब से, फॉर्म मतलब उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, एग्जैक्ट फॉर्म सिलेंडर, फॉर्म माने बनाना, यहाँ पर भी मीनिंग निकलेगा फॉर्म मतलब बनाना, FORM फॉर्म। एक्सिलरी बर्ड फॉर्म सिलेंडर एंड स्पायरली क्वाइल टेंड्रिल इन कुकम्बर एंड पम्पकिन। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर है तो यस, नहीं है तो नो। स्टेम इज़ फ्लैटेंड, फ्लैट माने चौड़ा, फ्लैट माने चौड़ा, और टेंड लगा दिया तो अभी चौड़ापन को फ्लैटेंड कह रहा है, तो कुछ नया नहीं है ये। एंड फ्लैशी, तो अभी आपको ये नहीं फील होना चाहिए कि ये पता है। ठीक है, हर समय पता होना चाहिए। स्टेम इज़ फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन ओपुन्शिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स। देखो यहाँ पे लीव्स कहा, जो मैंने लिखा था पत्तियाँ, तो जो स्टेम है वो फ्लैट हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है जैसे कि ओपुन्शिया में, और परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ लीव्स, यानी पत्ते वाला फंक्शन करने लगता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है अभी देखता हूँ। राइजोफोरा शो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। याद करो कि ये वाला फोटो रे, ये न्यूमेटोफोर राइजोफोरा में ही होता है, और ये हेलोफाइल्स होता है। हेलोफाइल बोले तो नमक में, सॉल्टी एरिया में ग्रो करता है, और ये दोनों हेलोफाइल जो है हेलोफाइल, हेलोफाइल्स, ये जो है 2018 का सवाल था। सुबेरियल नहीं है, सब एरियली। देखो एरियल मतलब मैं बताता हूँ सब एरियली क्या है, डायग्राम से समझा देता हूँ। साला बुक फट चुकी है यार। सब एरियली का फ़ोटो अगर मिल जाए मुझे तो मैं दिखा सकूँगा, नहीं है। सब एरियली का मतलब देखो, एक होता है एरियल मतलब होगा हवा, हवा में होना, एरियली मतलब हवा में होना। और सब एरियली मतलब कि जैसे देखो एक पेड़ है, इसका जड़ भी जो है ना हवा में अगर लटक रहा है तो सब एरियली है, ये एरियली है। अगर मान लो कि एक पेड़ है, इसी पेड़ का एक तना जा कर के मिट्टी में घुसा, जड़ फेंका, फिर उठ करके आगे जा कर के, तो सब एरियली। कुछ पार्ट जो है हवा में है, कुछ पार्ट ज़मीन में है, फिर आगे, तो सब एरियली का मीनिंग ये हुआ। ठीक बा। अब देखो यहाँ पे सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सब एरियली किस में ग्रो करता है? ये ग्रासेस में, क्योंकि रनर होता है ग्रास में, स्ट्रॉबेरी में भी शायद रनर होता है। तो सब एरियली ग्रो करने वाला आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो पहला वाला का आंसर है ना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट आंसर है। चूँकि आपको लगेगा कि इसका आंसर कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप खोजने लगोगे तो लगेगा कि यार मैंने तो साला टीचर से नहीं पढ़ा है, कैसे होगा, नहीं होगा। तो ये क्या मैं बायोलॉजी का पूरा एक बार लेक्चर देख लूँ? अब एक कोई ज़रूरत नहीं है, 20 मिनट थको ना, दिमाग को परेशान करो ना। देखो यहाँ पे लिख रहा है प्लांट ऑल्सो, ठीक है। द थॉर्न, थॉर्न माने कांटा,
द थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगिनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉगी। टीटी बोकू हो, टीटी यानी थॉर्न, एक टी का मतलब थॉर्न, एक टी का मतलब टेंड्रिल। तो थॉर्न पहले आ रहा है, देखो ये सिंबल मिलाया वो गलत है, आप सही कर लेना। थॉर्न बोगिनविलिया में, टेंड्रिल कुकुरबिटा में, ये दोनों होमोलॉगी से करता है। देखो ये कांटा है ना, तो कभी भी ये पत्ता का मॉडिफिकेशन नहीं है बेटा। अगर पत्ता का मॉडिफिकेशन होता तो यहाँ पत्ता नहीं होता है। तो याद करना कि बोगिनविलिया में जो थॉर्न होता है ना, वो किसका है, एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन होता है। एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन होता है, बर्ड का मॉडिफिकेशन होता है थॉर्न। ठीक है, एक तो आप यहाँ से याद रखोगे, ये जो कांटा है वो एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन। और एक्सिलरी बर्ड किसका, पत्ते का नहीं बेटा, एक्सिलरी बर्ड ऑलवेज स्टेम का होगा। तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। एक तो यहाँ पे आपको डाउट क्लियर कर दिया है। दूसरा, ये जो टेंड्रिल है ना, जहाँ भी वर्ड टेंड्रिल आएगा वो लीफ का मॉडिफिकेशन होगा, याद रह जाएगा। अब देखो, अब यहीं पे नहीं, देखो उस आंसर को खोजने के लिए इतना आसानी से नहीं था, इसीलिए मैं ये थोड़ा वीडियो आपको लंबी लगेगी ज़रूर, क्योंकि इसको ना समझना बहुत आसान नहीं है। यहाँ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में देखो, यहाँ पर टेंड्रिल, स्टेम से मॉडिफिकेशन टेंड्रिल में, व्हिच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। पहला देखो, स्टेम में एक्सिलरी बर्ड होगा, वो मॉडिफाई करके टेंड्रिल बनाएगा, जो कि सिलेंडर होगा, गोल होगा, स्पाइरली क्वाइल्ड होगा। स्पाइरली क्वाइल्ड मतलब स्प्रिंग जैसा लपेटा होगा। हेल्प इन प्लांट टू क्लाइंब सच एज गार्ड्स। जो गार्ड होता है ना यार, टेक लगाता है। गार्ड जो होगा वो टेक लगाएगा, किस पे टेक लगाएगा, किसी सपोर्ट पे। तो जो स्टेम टेंड्रिल है वो गार्ड्स में, जैसे कि कुकुम्बर, खीरा, पंपकिन, कद्दू होता है, वाटरमेलन, तरबूज। तो खीरा, कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स, ये तो आज तक मैंने खुद नहीं देखा है। एक्सिलरी, बस यहाँ तक हो गया टेंड्रिल के बारे में। एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी, कड़ा होगा, स्ट्रेट सीधा होगा, एंड पॉइंटेड थॉर्न्स, कांटे के में बदल जाएगा। कौन, स्टेम का मॉडिफिकेशन एक्सिलरी बर्ड। थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज सिट्रस, बोगिनविलिया। देखो बोगिनविलिया दो जगह आ रहा है ना। तो जो बोगिनविलिया और कुकुरबिटा का एग्जाम्पल है, वहाँ भी थॉर्न आ रहा है। थॉर्न ऑफ बोगिनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, दोनों का फंक्शन अलग अलग है, दोनों का ओरिजिन सेम है, यानी कि ये स्टेम से थॉर्न बना है और ये टेंड्रिल स्टेम का मॉडिफिकेशन से बना है। और लेकिन बेटा अभी यहीं ख़त्म नहीं होता है। जो लीफ टेंड्रिल इन पी, मटर में होता है ना, वो लीफ का साला मॉडिफिकेशन। अगला देखो यहाँ पर, अभी थको नहीं ब्रो, देखो फिर यहाँ टेंड्रिल आ गया, ये लीफ का मॉडिफिकेशन है ना, लीव्स का मॉडिफिकेशन है ना। देखो मटर में जो लीफ मॉडिफिकेशन करके टेंड्रिल बनाता है वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। फिर लीफ कांटा बनाता है, किस में, कैक्टस में, याद करो। टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग इन पीज और इनटू स्पाइन्स, स्पाइन मतलब भी कांटा होता है। ठीक है, अब बेटा मेरा कलाकारी देखो, अब देखो मेरा कलाकारी। 2022 का ऑप्शन नंबर ए का आंसर देखो। बोगिनविलिया एंड सिट्रस में जो कांटे हैं, सिट्रस और बोगिनविलिया में जो कांटे हैं, सिट्रस और बोगिनविलिया में जो कांटे हैं, जो कि 11th क्लास में दिया हुआ है, वो एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है, बराबर। अब देखो यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम, एक्सिलरी बर्ड था किसका, स्टेम का था। ऑफ माने का मतलब गुना भी होता है। तो मैथमेटिक्स या फिजिक्स में ऑफ लिखा रहेगा तो गुना लिख सकते हो, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम गेट्स मॉडिफाइड इनटू थॉर्न, कांटा में, बोगिनविलिया एंड सिट्रस, ठीक है। अभी इस ट्रिक को रुक जाओ। फिर लीफ का मॉडिफिकेशन में कांटा को स्पाइन बोलते हैं, बोला है, ठीक है। लीफ मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, पीज, मटर में। तो लीफ का मॉडिफिकेशन टेंड्रिल में होगा, सिर्फ मटर में एग्जाम्पल होगा।
एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम गेट मॉडिफाइड इनटू स्टेम टेंड्रिल। सेम आ रहा है, ये गार्ड्स में होगा और ग्रेप वाइन्स में होगा। तो गार्ड मतलब बोले तो बिटर गार्ड करेला में भी होता है, गार्ड जितने भी होते हैं उसमें होता है। तो गार्ड में कौन कौन है? क ख पढ़कर तरबूज खाए गार्ड, क से कद्दू, ख से खीरा और तरबूज बोले तो वाटरमेलन। बराबर। अब देखो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक क्या बता रहा हूँ। एब्स गो वाइन पीने, ABS एब्स एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम, गो मतलब गार्ड, वाइन मतलब ग्रेप वाइन, यहाँ से यहाँ मैच कर लो। ठीक है, गार्ड कौन कौन होता है? चलो ऐसे ही याद रखना, आपके पास ये होना चाहिए। ओपुंशिया का जो स्टेम है वो फ्लैट होता है। उप्स, फ्लैट है। ओपुंशिया का जो स्टेम है वो फ्लैट है और वो कभी कभी मॉडिफाई होकर के फंक्शन नहीं, कभी कभी नहीं, ओपुंशिया का जो स्टेम है वो फ्लैट होकर के फोटोसिंथेसिस करती है। बराबर, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आता है लीफ मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, पी में होता है और किसी में नहीं होता है। लीफ का मॉडिफिकेशन टेंड्रिल में होता है, पी में। तेल पीकर, तेल पीकर SP का गांड फूला। बस मस्त रहो इसी में। TE बोले तो टेंड्रिल, L से बोले तो लीफ। टेंड्रिल में लीफ का मॉडिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ पी में होता है और स्पाइंस कैक्टस में मिलता है।